ना इधर के ना उधर के, हम हैं साथ खबर के। असर से लाते हैं बदलाव, पक्ष विपक्ष नहीं जन पक्ष में झुका। गुरु धर्म रक्षा करने वाला हो, पंथ चलाने वाला ना हो। पंडित भार्गव। श्री राम मानस मंडल एवं समस्त नगर वासियों के तत्वाधान में श्री जानकीनाथ मंदिर प्रांगण लटेरी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में पीपल खेड़ी के सुप्रसिद्ध कथा व्यास परम पूज्य पंडित श्री शिवदयाल जी भार्गव के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा सभी भक्तों को श्रवण कराई जा रही है। कथा प्रसंग को प्रारंभ करते हुए पूज्य महाराज श्री ने कहा कि कथा को हमें एकाग्रचित होकर सुनना चाहिए और जितने विश्वास के साथ हम भगवान की कथा सुनते हैं उतना ही फल हमें अधिक प्राप्त होता है। और दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो भगवान की कथा से बड़ा है। जिसने हमें ये मानव जीवन दिया, जिसका दिया हुआ हम खाते हैं, उसी की भक्ति के लिए हमारे पास समय नहीं है। पूज्य महाराज श्री ने परीक्षित जी महाराज के प्रसंग को प्रारंभ करते हुए कहा कि जब परीक्षित जी महाराज को पता चला कि 7वें दिन उनकी मृत्यु निश्चित है तो अपना सब कुछ त्याग दिया और सुखदेव जी से पूछा कि जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए। और मृत्यु हमारे जीवन का कटु सत्य है। हम इस संसार में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। यह पता होने के बावजूद भी हम अपना सारा जीवन सांसारिक भोग विलास में गुजार देते हैं और प्रभु ने हमें जिस कार्य के लिए मानव जीवन दिया है उससे हम भटक जाते हैं। सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा कि हे राजन, जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। उसी प्रकार हमें भी सच्चे मन से भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आज पूज्य महाराज श्री ने कपिल देवहूति संवाद भक्तों को श्रवण कराते हुए कहा कि महाराज मनु की पुत्री देवहूति का विवाह करदम मुनि के साथ हुआ। 9 पुत्रियों के बाद स्वयं भगवान ने कपिल मुनि के रूप में मुनि के यहाँ जन्म लिया। एक बार देवहूति ने कपिल मुनि से पूछा कि पुत्र, मैंने सुना है कि तुम साक्षात भगवान के अवतार हो और मेरा ये सौभाग्य है कि तुमने मेरे यहाँ जन्म लिया और मैंने तुम्हें अपना दूध पिलाया। कपिल जी महाराज ने कहा कि माँ, आपने सही सुना है। देवहूति बोली, पुत्र, मुझे कृपा कर बताइए कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। मानव जीवन मिल जाने के बाद जीव को जीवन भर क्या करना चाहिए, किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर विश्वास